हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा आज आपको हिंदुस्तानी संगीत वादन मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट जिसका कोड 034 है, क्लास 12 सेशन 2023 और 24 में सेट 4 का जो एग्ज़ाम 21 फरवरी 2024 को हुआ है सॉल्व कराने वाली हूँ। तो देखते हैं। ये 2 घंटे का पेपर था और इसके जो अधिकतम अंक थे वो हैं 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। इसके जो सामान्य निर्देश थे वो इस प्रकार हैं। इसमें 3 सेक्शन से A, B, C। तो खंड अ, ब और स। खंड अ में कुल 8 क्वेश्चन थे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। खंड ब, इसमें कुल 5 क्वेश्चन थे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। खंड स में हमारे 2 क्वेश्चन थे और दोनों ही प्रश्न करने अनिवार्य थे और प्रत्येक प्रश्न कुल 6 अंक के थे, मतलब दोनों 6-6 नंबर के क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं खंड अ से। प्रश्न नंबर 1, वह ग्राम जिसमें पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर आता है, मध्यम, गंधार, षडज या निषाद। तो मैंने षडज ग्राम और मध्यम ग्राम दोनों के बारे में बताया है। षडज ग्राम में है 4-3-2, 4-4-3-2। सरगम है इनके ऊपर सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। और जो मध्यम ग्राम का है वो है 4-3-2, 4-3-4-2। मीन्स 5 स्वर के ऊपर 4 में से अगर -1 कर दें 3 तो ये मध्यम ग्राम की हमारी मध्यम ग्राम हमारा बन जाएगा। तो ये पूछा गया है वह ग्राम जिसमें पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर है। तो देखिए 17वीं श्रुति पर कौन सा है, 4-3-7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17। तो 17 नंबर हमारा पा स्वर आ रहा है। ये है हमारा षडज ग्राम। तो षडज ग्राम में हमारा जो पंचम स्वर है वो 17वीं श्रुति पर है, क्योंकि हमने ये यहाँ तक सब काउंट किए हैं पा तक। तो 4 + 3 7, 7 + 2 हमारा 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17। तो ये हमारा आया 17 पर। और ये मध्यम ग्राम में 4 + 3 हमारा 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 3 हमारा हुआ 16। तो मध्यम ग्राम में हमारा पा है 16 पर और षडज ग्राम में है 17 पर। तो क्वेश्चन क्या है, वह ग्राम जिसमें पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर है। तो वो है हमारा कौन सा ग्राम देखा हमने, मध्यम ग्राम, षडज ग्राम। तो सही आंसर है हमारा नंबर 3, षडज ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, एक मूर्छना में कितने स्वर पाए जाते हैं। तो हर ग्राम से 7-7 मूर्छना की उत्पत्ति होती है। तो इसमें केवल एक के बारे में पूछा हो गया है, तीनों ग्रामों के बारे में नहीं पूछा गया है। तो एक मूर्छना से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो सही आंसर है नंबर 1, 7। क्वेश्चन नंबर 3, संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक कौन है, रामामात्य, अहुबल, शारंगदेव या मतंग। तो संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक हैं पंडित अहुबल जी। तो सही आंसर है नंबर 2, अहुबल। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सही कथन चुनिए। नंबर क, सर्वप्रथम अहुबल जी ने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, अहुबल जी ने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की सबसे पहले। नंबर 2, ख ऑप्शन, संगीत रत्नाकर में रागों को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, संगीत रत्नाकर में सभी रागों को 10 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर ग, संगीत ग्रंथों में 2 ग्रामों का वर्णन मिलता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इसमें षडज, मध्यम, गांधार 3 ग्रामों का वर्णन मिलता है। नंबर घ, उस्ताद इनायत खां का संबंध सितार से है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा क, ख और घ ऑप्शन करेक्ट है। तो क, ख, ग, ख, ग, घ। तो क, ख, घ, क, ख और घ, नंबर 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही कथन चुनिए। कथन देखिए कौन कौन से। नंबर क, झप ताल में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि झप ताल में कुल 10 मात्राएं होती हैं। नंबर ख, रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है, 3-2-2 के हमारे 3 विभाग होते हैं। नंबर ग, भैरव एक प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। यस, दिस इज करेक्ट, भैरव एक प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। नंबर घ, अलंकार का दूसरा नाम पलटा है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा ख, ग और घ ठीक है। तो देखिए ये इसमें क है, ये इसमें भी क है, इसमें भी क है। तो बचा ये ख, ग और घ ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सारना 1 से सारना 2 सारणी 2 का मेलन कीजिए। सारणी 1 सारणी 2। मध्यम, तो मध्यम एक ग्राम है, षड्ज मध्यम गांधार। आश्रय राग, भैरव एक आश्रय राग है क्योंकि ये सेम नाम वाले थाट से उत्पन्न हुआ है। बागेश्वरी का थाट है काफी और मालकोस औढ़व औढ़व जाति का राग है। तो देखिए का है हमारा 4, का नंबर का हमारा है 4, तो 4 नंबर केवल थर्ड नंबर पे आ रहा है 4। खा का है हमारा 3, तो खा का है हमारा 3। ग का है 1, ग का है 1 और हमारा घ का है 2, तो सही ऑप्शन है नंबर 3 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है 2, वो बताना है कि ये सही है या गलत है, या दोनों सही हैं दोनों या गलत है। तो स्टेटमेंट 1, राग बागेश्वरी के आरोह में रे और पा स्वर वर्जित होते हैं, तो दिस इज करेक्ट। आरोह में इसके रे और पा स्वर दोनों वर्जित होते हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट है राग बागेश्वरी का गायन समय प्रातःकाल है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, राग बागेश्वरी प्रातःकालीन राग नहीं है। तो सही विकल्प चुनिए। हमारा नंबर 1 सही है और नंबर 2 गलत है, तो ये इसमें दोनों सही बोला गया है, इसमें दोनों गलत बोला गया है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत है, तो नंबर 3 ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ताल रूपक का सम खाली पर आता है। यस, ताल रूपक का सम खाली पर आता है। नंबर 2, राग मालकोस का वादी स्वर माँ है, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि राग मालकोस के वादी संवादी है माँ और सवादी माँ है, संवादी सा है, तो वादी स्वर पूछा गया है, वादी स्वर है इसका माँ, तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। सही विकल्प चुनिए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो पहला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किन्हीं दो का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मूर्छना, अलंकार, क्रंथन, इन तीनों में से कोई भी दो आपको डेफिनेशंस करनी थी, तो आप कोई भी जो आपको अच्छी सी आती थी वो कर सकते थे, मैंने तीनों कराई हुई थी। अथवा जो चॉइस में था संगीत पारिजात ग्रंथ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, संगीत पारिजात के बारे में आपको डिटेल में करना था। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्न में से किन्हीं दो का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मीन, घसीट और गमक, इन तीनों में से कोई भी दो करने थे। अथवा मुश्ताक अली खां जी के जीवन परिचय व संगीत के में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। उनका जीवन परिचय में उनकी बायोग्राफी कंप्लीट जो थी वो करनी थी, वह उनके योगदान के संगीत में क्या क्या योगदान दिए हैं उन्होंने, उसके बारे में आपको लिखना था। मैंने आपको पॉइंट्स में लिखवाया हुआ था, वो आप उस तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए जो पार्ट था वो था संगीत रत्नाकर की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। इसमें संगीत रत्नाकर जितना मैंने लिखवाया है पॉइंट्स में उसको आपको लिखना है। और जो चॉइस में है दूसरा क्वेश्चन वो है राग बागेश्वरी का शास्त्रीय विवरण, इसमें आपको पूरा राग बागेश्वरी के बारे में ही लिखना था। नंबर 12 ए राग मालकोस की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राग मालकोस की विशेषताएं में उसमें आपका पूरे परिचय लिख सकते थे, वही इसमें आ जाएंगी। अथवा जो चॉइस में था अपने चुने हुए वाद्य को मिलाने की विधि का वर्णन कीजिए। जैसे मैंने आपको सितार में कराया हुआ था, अगर आपने सितार लिया हुआ है तो सितार मिलाने की विधि, अदरवाइज जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है उसको मिलाने की विधि का इसमें वर्णन आपको करना है। राग मालकोस का परिचय आप कर सकते थे, अदरवाइज आप अपने वाद्य को मिलाने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट झपताल का वर्णन कीजिए एवं उसकी दुगुन को ताल लिपिबद्ध कीजिए। तो झपताल का वर्णन, इसमें कितनी मात्रा है, कितने विभाग, ताली, खाली, सभी चीज लिखने के बाद उसकी केवल आपको दुगुन लिखनी है। अथवा जो चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ था वो है दिए गए स्वर समुदाय को पहचान कर 50 स्वरों तक उसका विस्तार कीजिए। स्वर समुदाय नीचे दिया गया है, इसको पहचानना था और उसका 50 स्वरों तक विस्तार करना था। तो देखिए कौन सा राग है ये, स नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। तो सबसे पहले देखिए वर्जित स्वर इसमें कौन कौन से हैं, गा और नी स्वर कोमल है। गा नी स्वर कोमल हमारे होते हैं राग बागेश्वरी में। इसमें धा कोमल नहीं है, इट मीन्स ये राग मालकोस नहीं है, क्योंकि राग मालकोस में गा, धा और नी स्वर कोमल होते हैं, तो ये राग मालकोस नहीं है। इसके बाद हमारे जो भैरव में होते हैं रे और धा स्वर कोमल होते हैं, इसमें रे दिया हुआ है और धा दिया हुआ है, दोनों ही कोमल नहीं है, मीन्स ये राग भैरव भी नहीं है। मैंने बताया हुआ सबसे पहले आपको उसमें देखने हैं कोमल स्वर। कोमल स्वर देखने के बाद अगर उससे डिसाइड नहीं होता है तो आपको देखने हैं उसके वर्जित स्वर। तो कोमल स्वर से ही हमारा डिसाइड हो जा रहा है, क्योंकि राग भैरव में रेधा स्वर कोमल है और वो दोनों ही इसमें कोमल नहीं है। और राग मालकोस में गा धा नी कोमल है, तो गा और नी कोमल है बट धा कोमल नहीं है, तो मीन्स ये राग मालकोस भी नहीं है। तो ये है हमारा राग बागेश्वरी। तो राग बागेश्वरी आप इसमें बताने के बाद इसकी आरोह अवरोह से ही 50 स्वरों तक विस्तार
कर सकते थे। सभी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो सभी क्वेश्चन में चॉइस दी गई थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन सी खंड सा, क्वेश्चन नंबर 14 ए, राग भैरव में रजा खानीगत को 3 तानों व तिहाई सहित स्वर लिपिबद्ध कीजिए। इसमें राग भैरव में आपको रजा खानीगत 3 तानों के साथ और तिहाई सहित आपको स्वर लिपिबद्ध करनी थी। तो मैंने आपको बताया था रजा खानीगत और मसीद खानीगत दोनों आएंगी, बट रजा खानीगत में पर्टिकुलर राग का नाम दिया होगा कि इसमें आपको रजा खानीगत लिखनी है। तो मैंने आपको बताया था मसीद खानीगत आप केवल करके जा सकते हैं। तो मसीद खानीगत मैंने आपको कराई थी राग मालकौस में। तो अपने पाठ्यक्रम में किसी एक राग में मसीद खानीगत की 3 तोड़े व तिहाई सहित स्वर लिपिबद्ध कीजिए। तो मसीद खानीगत की मैंने 3 तोड़ों के साथ और तिहाई के बाद स्वर लिपि लिखवाई थी, तो उसमें आपको मसीद खानीगत लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ए पार्ट जो है वो है अलाप और तान। इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। देखिए क्या है, अलाप और तान राग के विस्तार में सहायक होते हैं। यस, अलाप और तान राग के विस्तार में, राग को हमें गाने में सहायक होते हैं। तानों के कई प्रकार होते हैं। तान को द्रुत लय में मीन्स तेज लय में, तेज गति में दुगुन में बजा सकते हैं, जबकि विलंबित लय में, जो विलंबित लय होती है उसमें तिगुन, चौगुन, छगुन और अड़गुन में आदि लय में बजाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त अधिक जटिल लय है, जैसे आड़ कुआड़ बियाड़ आदि, मतलब जो ज़्यादा जटिल लय है वो है आड़ कुआड़ बियाड़। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन, उपरोक्त पद को पढ़कर अपने पाठ्यक्रम के किन्हीं 3 रागों में, तो आपके पाठ्यक्रम में 3 राग है, राग भैरव, मालकौस और बागेश्वरी। तो तीनों रागों में 3 ताने बनाइए। तो आपको इसमें 3 ताने बनानी थी, जिनमें से दुगुन में 32 मात्रा की, तो दुगुन में 32 मात्रा की और चौगुन में 16 मात्रा की एक तान आवश्यक है। इसमें क्या करना है, आपको 32 मात्रा की दुगुन में बनानी है। मीन्स एक पेयर जो बनाना है वो है दुगुन का। एक पेयर में कुल 2 स्वर आने थे और टोटल पेयर जो बनने थे हमारे 32। और चौगुन में हमारी जो 32 मात्रा की तान मैंने बताई हुई थी, 32 मात्रा को ही हमने 4-4 के पेयर में बांधेंगे तो वो हमारी 16 मात्रा की एक हमारी तान बन जाएगी। तो इस तरीके से आप ताने बनाकर आ सकते थे। तो 3 ताने 32 मात्रा की और 3 16 मात्रा की, तो मैंने कुल 6 ताने कराई हुई हैं, वो ही आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट जो है आपका जो क्वेश्चन आया था चॉइस में, वर्तमान समय में वाद्य संगीत के किस कलाकार को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। मीन्स अभी लेटेस्ट में आप किस वाद्य बजाने वाले को, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे सितार लिया है तो सितार में उनकी गायन उनकी शैली को पसंद करने के कारणों को तर्क सहित अपने शब्दों में लिखिए। तो उनकी शैली को आप क्यों पसंद करते हैं, इसका कारण बताते हुए आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते थे। तो इस प्रकार मैंने आपको हिंदुस्तानी संगीत, ध्यान रखिए ये कोड 035 का है। 035 का जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का, CBSE बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया।